नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पिनाका परिवार में। काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि भाई मैथ के कोर्स के बारे में। आखिरकार वो घड़ी आएगी कि देखो मैंने कोर्स को पूरे को डिज़ाइन कर लिया है और ये कोर्स रेलवे के सभी एग्ज़ाम आ रहे हैं इस समय पर और प्लस जो बच्चे सीजीएल 2025 के लिए जाना चाह रहे हैं ना, ये सब उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है? भाई होता ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई आरपीएफ की तैयारी कर रहा है तो वो आरपीएफ का ही पेपर दे रहा है। मैंने अमूमन ऐसा देखा है कि भाई एनटीपीसी, एसएससी-जीडी, सीजीएल लगभग जो तैयारी करता है वो इन सारे पेपरों को देता है। हमने अपने कोर्स को इस तरह बनाया, मैं आपको बताने वाला भी हूँ कि सिलेबस आगे किस-किस इन सब का सिलेबस क्या-क्या है। एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो या और भी अदर एग्ज़ाम है, उनका सिलेबस लगभग सेम है। इस कोर्स में क्या-क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोर्स फ्री मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको एक वीडियो अच्छे से मिलेगी। आपको सारी वीडियोज़ अच्छे से मिलने वाली है। मैं एक वीडियो डालने के बाद, 2 वीडियो डालने के बाद ये नहीं कहूँगा कि ये अब ऐप पे आएगा या कहीं पे आएगा। मैं सारा कोर्स फ्री यूट्यूब पे इसी चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, मतलब जितना हो सके आपसे अपना सपोर्ट बनाएँ, फिर उसके बाद आप मुझसे पढ़ोगे, देखना सब चीज़ें आपके सामने ला के रख दूँगा कि किस तरह से मैथ को डिज़ाइन और किस तरह आज का पैटर्न है, जो टीसीएस के बेस पर और एग्ज़ामों के बेस पर बन रहा है। कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, सब तरह का हमारे पास में सब कुछ निकला हुआ रखा है। फ्री वाला कोर्स है ये, 7 तारीख से शुरू हो रहा है, मतलब आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी 7 तारीख से और वीडियो जो आएगी वो सुबह 7 बजे आएगी। सुबह 7 बजे हर दिन एक वीडियो आएगी और इसी चैनल पे मिलेगी। इनमें से आरपीएफ, एनटीपीसी, जीडी और सीजीएल कोर्स खत्म कर दूंगा। जिसका पेपर भी सबसे पहले आएगा उस दिन कोर्स खत्म कर दूंगा, ठीक है? उससे पहले ही उस कोर्स बाइलिंगुअल होगा। भाई इंग्लिश मीडियम वाले हो, हिंदी मीडियम वाले हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर वाइज हम चैप्टर वाइज चलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि हम टाइप वाइज चलेंगे और उसके साथ में जो टीसीएस का पैटर्न है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, हम उनको भी साथ में करने वाले हैं। टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करेंगे इसमें हम। और ऐसा कंटेंट किसी पेड कोर्स में आपको पक्का मिलने वाला नहीं है। आप देख लेना इस कोर्स को कि किस तरह से हम लोग लेके चलने वाले हैं। आगे हम इसमें क्या-क्या बात कर रहे हैं, कैसे-कैसे लेके चलेंगे, हम उसमें बात करने वाले हैं आपसे। ठीक है? देखो ध्यान से ज़रा। सिलेबस सबसे पहले किसका क्या है देखो। अगर मैं सीजीएल की बात करूँ, तो सीजीएल में सेम सिलेबस है। बस बाकी एग्ज़ामों से ज़्यादा क्या आता है, एडवांस मैथ आता है। मतलब 50% आता है। 50% ये सारे सबका वेटेज है। देखो इन सबका वेटेज 50% है और एडवांस मैथ का वेटेज 50% है। 50 नंबर की आती है प्री में और आपका 90 नंबर की आती है मेंस में। और मेंस में आने के बाद में कुछ चैप्टर और जुड़ जाते हैं, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, एक-एक क्वेश्चन उनसे भी आ जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन की अरिथमेटिक आती है और 25 की क्या आती है? 25 की एडवांस मैथ आती है। अगर आप अरिथमेटिक आएगी यहाँ से। लेकिन अगर आप एनटीपीसी दे रहे हो, सीजीएल 2025 टारगेट करना चाह रहे हो, सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे एमटीएस हो, सारे सबकी बता रहा हूँ मैं। तो ये तो आपका कवर हो जाएगा इसमें। आपको ये पढ़ना पड़ेगा बस, ठीक है? सेम सिलेबस है यही वाला। अगर मैं आगे चलूँ, देखो आरपीएफ के लिए चलूँ, तो होता क्या है कि मेंसुरेशन आती है बस एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ नहीं आता और पूछता है तो एक आध क्वेश्चन पूछेगा, उस पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी। आप इन चैप्टरों पे ध्यान दे लो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ तक का, ये सारा नंबर सिस्टम और परसेंटेज वाला ही टॉपिक है। नंबर सिस्टम और परसेंटेज से यहाँ से आपका 50% क्वेश्चन पूछ लेगा, इस बात को ध्यान रखना आप। ठीक है? 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 से ऊपर क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसी को कवर करने वाले हैं। हमारी शुरुआत यहाँ से होगी। ठीक है? उसके बाद में अगर मैं आगे चलूँ, सारे प्रीवियस निकले हुए रखें, ये आपका हो गया आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेबस। एसआई का भी सेम ही है। आगे चल के देखें तो देखो एनटीपीसी के लिए अगर किसी ने एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा है तो उसके लिए क्या-क्या है, तो सेम सिलेबस यही पूछ रहा है वो। एडवांस मैथ पूछता है एनटीपीसी में, इस बात को याद रखना। और एडवांस मैथ प्री में तो कम पूछेगा, 30 क्वेश्चन आते हैं। जब मेंस की बात आएगी तो बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पिछली बार इन्होंने पूछे हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसमें एनटीपीसी के लिए आपको थोड़ा-सा एडवांस मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नहीं पढ़ना, जीडी के लिए नहीं पढ़ना, लेकिन एनटीपीसी के लिए, सीजीएल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जीडी की बात कर लो। तो जीडी का सिलेबस क्या-क्या है देखो इधर ध्यान से। जीडी का सिलेबस सारा दे दिया। इसमें आपका मेंसुरेशन से पूछता है, 1-2 क्वेश्चन पूछता है, 20 क्वेश्चन आते हैं और आपसे एडवांस मैथ पूछता ही नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है इसमें आपके। तो ये हो गए चारों एग्जाम जो लेटेस्ट आने वाले हैं। हम उससे पहले सिलेबस पूरा कर देंगे अपना, ठीक है? उसके बाद आगे चलेगा, अगर आप किसी और एग्जाम के लिए जा रहे हो, जैसे एमटीएस हो गया, जिसमें अरिथमेटिक आता है, वो सारा कवर होगा इसमें, ठीक है? आगे चलें। सबसे पहले हमारे पास में क्या-क्या हमारे इस कोर्स में, इस बैच में होने वाला है, वो समझो ध्यान से। देखो कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में लेके चलूँगा मैं, बहुत आराम से, टाइम की कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं। आराम से सुबह-सुबह वीडियो मिलेगी आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन जो लेके आऊँगा मैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी लाऊँगा, वो आपके
जो पैटर्न चल रहा है उसके आधार पर लेके आऊंगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, पीवाईक्यू इसमें चलेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आने वाले टाइम में आपके आते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस सेट, जो भी एग्जाम आएगा उससे पहले कम से कम 25 से 30 प्रैक्टिस सेट मैं लगवा दूंगा मैथ के, एक्सपेक्टेड बना बना के। लेकिन पहले कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद में अगर आगे चले इसमें। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है आपके लिए, इस बात को ध्यान रखना कि डेली शाम को 8 बजे, डेली नहीं मतलब हर संडे, फिलहाल के लिए हर संडे शाम को 8 बजे आपका किसी तरह का डाउट है, कैसा डाउट है, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जीके हो, जीएस हो, कुछ भी हो, सबसे रिलेटेड जो भी आपकी चीजें वो सारी हम 8 बजे शाम को लाइव आएंगे संडे में और जब ले लेंगे। और जैसे ही आपका सपोर्ट मुझे अच्छे से मिलता रहेगा, सपोर्ट आप लोग बहुत अच्छे से दे भी रहे हो मुझे, तो आगे चल के हो सकता है कि आपकी क्लास में लाइव लेना शुरू कर दूंगा। मैं आपको लाइव ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा, लाइव ही आपके डाउट जो भी कुछ है लाइव ही करना शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए समय की थोड़ी दिक्कत है तो इसलिए मैं वीडियो किसी टाइम रिकॉर्ड कर दूंगा, सुबह 7 बजे आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। तो ये अपने चैनल पे ही होगा, इसी चैनल पे। बस आपको सपोर्ट दिखाना है, सपोर्ट क्या, बस आपका ये प्यार बना रहना चाहिए। आप जिस तरह कमेंट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नंबर सिस्टम फैमिली, सबसे पहले हम शुरू क्या करने वाले हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक शुरू होगा नंबर सिस्टम फैमिली, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले थे क्या क्या। सबसे पहले कैलकुलेशन, याद रखना अगर आपकी कैलकुलेशन बेकार है, आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन, कितना भी अच्छा क्वेश्चन, अगर बीच में आपने उसको गलत कर दिया तो किसी काम का नहीं है वो। सबसे पहले कैलकुलेशन, स्क्वायर, क्यूब, जो भी कुछ है, जो आसान तरीका है, याद रखना इस बात को। मैं बहुत कंसाइज वे में चीजें लेके आ रहा हूँ, दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैं वो दिखाऊंगा जो आपके पेपर में पूछा जा रहा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर बात करूंगा आगे। उसके बाद नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, और आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस और एलसीएम एचसीएफ, ये पांचों चैप्टर एक साथ हमारे नंबर सिस्टम फैमिली में आते हैं, जहां से लगभग 10 से ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। और उसके बाद मिसलिनियस, मतलब कहने का ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो संख्याओं के बेस पे पूछे गए कि दो दो चम्मच और एक प्लेट का रेट इतना है तो 4 चम्मच और 5 प्लेट का रेट कितना, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं, हम सारे क्वेश्चन हम इसमें आपको खत्म करने वाले। याद रखना 30% सिलेबस का कवर कर लेगा यही टॉपिक अगर आपका हो गया तो। बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर सट जाएगा, बहुत कंसाइज वे में चीजों को लेकर चलने वाले, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी मंडे जो 7 तारीख की जो क्लास आएगी उसमें यही से शुरुआत कर दूंगा मैं, ठीक है। आगे चलते, देखो अपकमिंग हमारा क्या प्लान है। जिस तरह आपका सपोर्ट बनेगा कहोगे मैं कल शुरू कर दूंगा। सबसे पहला मेरा मन है कि भाई मैं डेली लाइव क्लास, मतलब हमारी एक लाइव क्लास शुरू हो जाए। अभी तो फिलहाल में वीडियो आएगी, एक लाइव क्लास शुरू हो जाए। और याद रखना आपको इस वीडियो को देखने के बाद में किस किस को कोर्स मतलब चाहिए, किसको जरूरत है, किसको क्या है, कौन कितना सपोर्ट करेगा, प्लीज कमेंट जरूर करना। कमेंट करके मुझे एक बार पता चलेगा कि हाँ भाई आप लोग कितना सपोर्ट में हो मेरे साथ में। और लाइक तो बिना कहे बेल आइकन दबा लो, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास में, तो पता चलती रहेगी। लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर मैं इसको शुरू करवाने वाला हूँ बहुत जल्दी। होता क्या है, देखो यहाँ से एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है ये। होता क्या है कि करंट अफेयर आजकल वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, करंट अफेयर के बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे जीआई टैग है, तो जीआई टैग अगर कुछ जुड़े हैं तो उनको रिलेट करके वो पूछेगा कि भाई उस राज्य का सबसे प्रसिद्ध कौन सा है। जुड़े वहां के ज्यादा है, पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, जीआई टैग से रिलेटेड। कब शुरू हुआ, कब से हुआ, क्या महत्व है, क्या चीजें हैं, रामसर साइट है, आपकी यूनेस्को की साइट है, तो ये सब चीजें, इनके बेस पे क्वेश्चन हम एक स्टैटिक पार्ट जो बनता है, आपका एकेडमिक पार्ट जो बनता है, इन सबको करना पड़ेगा। तो ये मैं शुरू करवाने वाला हूँ बहुत जल्दी। मेरी जो हमारी फैकल्टी है ऑफलाइन क्लास की, हमारी उनसे बातचीत चल रही है, तो वो हो सकता है कि इस करंट अफेयर का वो जल्दी ही शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट का तो ये है कि जो भी पेपर आने वाला होगा उससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। और प्रैक्टिस सेट करने का फायदा तभी जब आपने कुछ पढ़ रखा है, तो कुछ पढ़ लो पहले। आप जहां से पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, जितना मेरे सपोर्ट होगा मैं फिलहाल के लिए शुरू कर दे रहा हूँ। और हो सकता है कि हमारी 90 क्लास में मैं पूरा का पूरा एक कंसाइज वे में पूरे मैथ खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर लगता है कि आपका पेपर थोड़ा बहुत पहले आ रहा है, जल्दी आ रहा है पेपर, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम बैठे, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा इसको, ठीक है। तो आगे चले इसमें। तो फिलहाल के लिए अपकमिंग का हमारा प्लान इतना है। बाकी अगर मैं बात करूं कि जिसने आज तक मैथ पढ़ा नहीं है ना बिल्कुल भी, उसको भी समझ में आएगा ये मैथ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी वीडियो आपको मिलनी शुरू रहेगी, उसमें हम बातचीत कर लेंगे कैसे कैसे हमें लेके चलना है, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे हम अपने टारगेट बना के छोटे छोटे टारगेट को हम कवर करते चलेंगे। फिलहाल की वीडियो को इतना रखते हैं। जय हिंद सभी को।